बहुत स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, एक नए सेशन में, एक नई जानकारी के साथ। मैं हाजिर हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सलमान अली। तो आज के इस वंडरफुल सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के इस वंडरफुल सेशन में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने एलआईसी के प्रीमियम का भुगतान यानी एलआईसी के प्रीमियम का पेमेंट फ़ोन पे के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो सेशन को देखते हुए एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल नई बात नहीं है कि एलआईसी से कैसे पेमेंट किया जा सकता है। सॉरी, एलआईसी के लिए फ़ोनपे से कैसे पेमेंट किया जा सकता है, ये बिल्कुल नई बात नहीं है। ये बहुत ही लगभग पुरानी बातें हैं। लेकिन इस वीडियो सेशन करने का मेन मोटिव ये है कि फ़ोनपे में कुछ अपडेट्स आ गए हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था आपको पॉलिसी नंबर डालनी होती थी और कोई भी एक ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे आप उसकी स्लिप रसीद चाहते थे, वो ईमेल आईडी डालनी होती थी और क्लिक करके आपका प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता था और आप उसको पे कर देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि आपको पॉलिसी नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी कोई भी हो सकता है जिस पे आप उसकी रसीद प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। लेकिन तीसरा जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिक्योरेबल चीज़ आ गई है। ये अच्छी भी चीज़ है, इससे पेमेंट गलत होने की चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। वो क्या चीज़ है, वो है आपको पॉलिसी होल्डर का डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालना है। तभी आप आगे पेमेंट के लिए फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज वो पॉलिसी फेच हो नहीं पाएगी, वो पॉलिसी आपको दिखेगी नहीं। तो आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, एक पॉलिसी नंबर, दूसरा ईमेल आईडी और तीसरा जिस आदमी के नाम एलआईसी पॉलिसी है उसका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, पैदाइश की तारीख, वो भी आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड से बिल्कुल मैच हुआ हुआ आपको एंटर करना है। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम सीधा फ़ोन पे और देखते हैं कि ये प्रोसीजर किस तरह से शुरू होता है। तो इस तरह से मैंने अपने फ़ोन पे को ओपन कर लिया है, खोल लिया है। फ़ोन पे खुल चुका है। फ़ोन पे खुलने के बाद आपको देखना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको क्लिक करना है इंश्योरेंस रिन्यूअल पे। इंश्योरेंस रिन्यूअल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। पहले डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता था, अब डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि कार का करना है, बाइक का करना है, हेल्थ का करना है। जी नहीं, हमें करना है लाइफ का, यानी फोर्थ पॉइंट क्लिक करेंगे लाइफ पे। लाइफ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के फ्लैश बोर्ड आने लगते हैं। बिल्कुल आपको दिखने लगेगा कि किस किस इंश्योरेंस कंपनी में हम पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, एलआईसी नंबर वन थी, नंबर वन है और आगे भी नंबर वन रहेगी। इसीलिए एलआईसी नंबर वन पे ही आ रही है। फ़ोन पे भी आपको क्लिक करना है एलआईसी पे। एलआईसी पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर लेनी है। डिटेल आपको कैसे फिल करनी है, आपको ईमेल आईडी फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, पॉलिसी नंबर फिल करना है। तो चलिए आइए फिल कर लेते हैं इस तरह से। और सबसे पहले हम डालेंगे पॉलिसी नंबर। मैंने पॉलिसी नंबर डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करना है, मैनुअली नहीं डालना है, आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, मैंने इस तरह से इस पॉलिसी होल्डर की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। राइट, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी ऑलरेडी इंटर्ड है, ईमेल आईडी इंटर कर लिया। ये तीनों चीज़ आप देख सकते हैं। ईमेल, सबसे पहला पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी, ज़रूरी नहीं ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी ईमेल आईडी आप इंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ क्लिक करना है एंड सबसे नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक पॉलिसी को कैच कर लेगा, पॉलिसी में कितना प्रीमियम है। जी हाँ, पॉलिसी में ये प्रीमियम है और ये प्रीमियम 9 नवंबर को ही पे होना था। प्रोसीड टू पे करेंगे। प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी किस बैंक से पे करना है। फर्दर हम आगे इसको पे करेंगे। ओके, इसको हमने पे किया। पे करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से पेमेंट हो गया।
अब इससे आगे इससे और भी ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पेमेंट कर दिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन इसके आगे आपको करना क्या है, आपने जो पेमेंट करा है उस पेमेंट की रसीद भी तो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ईमेल आईडी आपको समझ में नहीं आ रहा, मे बी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ईमेल आईडी उन्होंने लॉगिन कर दिया, पता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं सिंपली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने अगर पेमेंट किया है तो इंस्टेंट आपको रसीद मिल जाए तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा तो आपको क्या करना है, फ़ोन पे बिल्कुल बैक करना है। बैक करने के बाद फ़ोन पे के सबसे नीचे, यानी जहाँ से फ़ोन हम उठाते हैं या जहाँ से हम फ़ोन काटते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा है होम। क्या लिखा है? होम। होम पे जाएंगे आप। होम पे जाने के बाद दूसरा है, होम आपके लेफ्ट हैंड में पड़ेगा और आपके राइट हैंड में पड़ेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री पे जाएंगे। हिस्ट्री पे जाने के बाद आप देख सकते हैं, मैंने जैसे इंश्योरेंस को LIC को पे किया, LIC को जैसे ही पे किया तो सबसे ऊपर इंश्योरेंस सक्सेस करके आ रहा है। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ 3 चीज़ें दिखाई दे रही होगी, ये व्यू हिस्ट्री, स्प्लिट एक्सपेंसेस, शेयर रिसिप्ट। आपको शेयर रिसिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फर्दर आपको ओपन होगा, आपने व्हाट्सअप ऑन करना है। व्हाट्सअप ऑन करने के बाद ये पेमेंट आप किसी को भी एक PDF आप किसी को भी सेंड कर दीजिए, राइट। आपने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद ये PDF उनके पास चला गया और इस तरह से आपके पास, तो इस तरह से हमने शेयर तो कर दिया रिसिप्ट। अब एक नया अपडेट और ऐड हो गया, वो ये हो गया कि पहले हम फ़ोन पे के थ्रू ही PDF डाउनलोड कर लेते थे, PDF हमें मिल जाता था। लेकिन ये वाली सर्विस फ़िलहाल अपने फ़ोन पे ने साइड कर दिया है। आप पूरी डिटेल जा सकती है लेकिन PDF आपको नहीं दिख रहा है। अब ये तो थोड़ी परेशानी वाली बात हो गई कि PDF क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे फोटोस्टेट की दुकान पे, वो तो सीधा बोलते हैं PDF आप मुझे भेज दीजिए, मैं प्रिंट आउट दे देता हूँ, राइट। तो हम क्या करेंगे और कहाँ से हमें PDF मिल सकता है? इसका समाधान भी है। इसका बहुत ईजिली समाधान ये है कि आपको सीधा सीधा जाना है अपने मेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे जाएंगे। ईमेल आईडी पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फ्रेश करना है। रिफ्रेश करेंगे, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, LIC इंस्टा पे। LIC इंस्टा पे इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप PDF इसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। PDF डाउनलोड हो रहा है, पूरी तरह से ओपन हो गया, बिल्कुल पहले से भी और अच्छे अंदाज में। यानी कुछ ना कुछ डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बेटर होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। इस तरह से आप LIC की प्रीमियम आपने डाउनलोड कर ली और इसको आप फर्दर के लिए आप कहीं सेंड कर लीजिए ताकि आपको प्रिंट आउट कराने में बहुत ही आसानी हो। आइए इसको सेंड कर लेते हैं। सेंड करके आप नॉर्मली इसको प्रिंट आउट करा के अपने LIC की फ़ाइल में रख लीजिए। फर्दर ज़रूरत पड़ सकती है, अच्छा रहेगा आपके पास सारा डिटेल होना चाहिए। इसको मैंने इस तरह से सेंड कर लिया और सेंड करने के बाद इससे क्या होगा कि हमारे लिए एक रिकॉर्ड के रूप में हमारे पास ये रहेगा, राइट। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट से हमें अपने आप में सुधार करने का मौका प्राप्त होता है। उससे पता चलता है कि क्या हम इसमें और बेटर कर सकते हैं और अच्छी जानकारी आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आपको अच्छी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखें ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अगले सेशन में, एक नई एनर्जी और एक नए उत्साह के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।